थ्योरम 9.8 इसमें देखिए क्या है, कहता है एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में एंगल होंगे ना तो इक्वल होंगे। अब तो कहेगा जी सेम सेगमेंट क्या होता है, देख इधर। सेम सेगमेंट का मतलब ये है, देखिए एक सर्कल है ना, ये एक आर्क हो गई, क्या हो गई, आर्क। इस आर्क ने इसके दो सेगमेंट कर दिए, एक नीचे का और एक ऊपर का। देख दूसरे रंग से मैं तेरे को बना के दिखा रही हूं। देखिए व्हाइट है ना, एक ये वाला सेगमेंट हो गया, एक ये हो गया माइनर सेगमेंट। ये क्या हो गया, माइनर। और ये वाला क्या हो गया, मेजर। अरे मेजर का मतलब समझते हो क्या, मेजर मतलब बड़ा, माइनर में छोटा। तो कहता माइनर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे, क्या जितने भी एंगल बनेंगे जो कि ये आर्क बनाएगी। देख इस आर्क ने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये भी बनाया, और जितने भी बनेंगे ना, ये जितने भी बने सारे इक्वल होंगे। क्या होंगे, यो बराबर यो बराबर यो बराबर यो बराबर यो बराबर यो। मतलब अगर ये x है ना तो सारे x x x x x x होंगे। नहीं समझे। और ऐसे ही जो नीचे वाले सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे ये आपस में इक्वल होंगे। ये नीला, ये नीला, ये नीला, मतलब ये सारे इक्वल होंगे। अगर ये y है ना तो ये भी y होगा, ये भी y होगा ना, समझे। सफेद वालों के इक्वल और नीले वालों के इक्वल। ये है एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम है मतलब अपने सेगमेंट में जो एंगल होंगे वो सब इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। ओके, मतलब समझ आ गया। देखिए अब हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है, वेरी इजी दिस इज। कि ये एक सर्कल लिया हमने, ये है ए, ये है बी, और these are the two angles made in same segment ए पी और ये क्यू, और सेंटर है इसका ओ। गिवन क्या है अपने को, इन सर्कल सी ओ आर में, सर्कल सी वाला सर्कल, ओ मतलब सेंटर, आर वाला रेडियस, जिसका सेंटर ओ है, एंगल ए पी बी एंड AQB are the angles made in same segment. ओके, सेम सेगमेंट में है। तो टू शो क्या है हमारा, यही कि एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल है। ये इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन OA एंड OB, OA एंड OB। प्रूफ देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ये इस P का डबल होगा। अभी अभी थ्योरम पढ़ती अपने, पिछली थ्योरम में पढ़ा था ना, अरे ना पढ़ा था कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो अल्टरनेट सेगमेंट का डबल होता है ना, ठीक है। तो एंगल O जो है, एंगल AOB डबल होगा एंगल किसका, P का। इसका रीजन है डिग्री मेजर थ्योरम, जो भी अभी हमने करी थी, डिग्री मेजर थ्योरम। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है, ये भी इसका डबल, इसका भी डबल होगा। अब एंगल AOB जो होगा वो डबल होगा एंगल Q का भी। इसका रीजन भी वही है, अरे हाँ या ना। तो ये भी AOB के इक्वल, ये भी AOB के इक्वल, तो इसका मतलब क्या आया, डबल ऑफ एंगल P किसके इक्वल आ गया, डबल ऑफ एंगल Q के। दो से दो कट गया तो एंगल P किसके इक्वल आ गया, एंगल Q के। हैंस प्रूव्ड।
प्रूव हो गया कि नहीं? आया समझ में? थ्योरम 9.10 कहता सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। देखिए ये सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर समझते हो बे? अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब समझते हो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है जो ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हो, चारों वर्टिसेस चारों पॉइंट किसके ऊपर हो? हाँ, कह रहा है इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? डी, तो बी प्लस डी 180। ए के ऑपोजिट कौन सा है? तो ए प्लस सी 180। तो गिवन क्या है? गिवन ये है ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और इसका सेंटर ओ है। टू शो क्या है हमारा? एंगल बी जमा में एंगल डी बराबर है 180 या फिर एंगल ए जमा में एंगल सी बराबर है 180। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने? ज्वाइन ओ ए और ओ सी को ज्वाइन किया, ओ ए एंड ओ सी। प्रूफ जरा देखिए कैसे करेंगे हम। एंगल 1 बी का डबल होगा कि नहीं? अभी डिग्री बेसिस थ्योरम में हमने करा था ना। एंगल 1 डबल होगा एंगल बी का, रीजन डिग्री मेजर थ्योरम। इसी तरह जो इधर वाला एंगल है, एंगल नंबर इसका मैंने 2 रख दिया, इसे 2 इसका डबल होगा? अबे ना होगा, एंगल 2 जो है वो डबल होगा एंगल डी का। इसका रीजन भी यही है भाई, उस तरफ से देखोगे तो जैसे ये उसका डबल है। एक मैं 2 को बाहर लिख देता हूं, नहीं कोई 20 समझ लग जाओगे तुम। नहीं तो 20 समझ लग जाओगे। तो एंगल 2, अब इन्हें ऐड बोथ, तो एंगल 1 जमा में एंगल 2 किसके बराबर आ गया? डबल ऑफ एंगल बी जमा में डबल ऑफ एंगल डी। यहां से 2 कॉमन ले ले, तो एंगल बी जमा में एंगल डी ये किसके बराबर आ गया? एंगल 1 जमा में एंगल 2 के। अब मुझे बताएगा कोई एंगल 1 + 2 किसके बुलाएगा? ये 1 + 2 किसके बुलाएगा? ये आएगा 360। अरे एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है वो कितना होता है? इसे इसका रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल। क्या लिखेंगे? 360 डिग्री हो गया ना पूरा। तो इसका मतलब यह है कि डबल ऑफ एंगल बी जमा में एंगल डी किसके बोला गया? 360 के। अरे हाँ या ना, ये इसकी जगह 360 लिख दिया ना मैंने, तो 2 इसके नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 360/2 कितना आ गया? 180। तो एंगल बी प्लस डी 180 आ गया। हो गया ना प्रूफ? सिमिलरली एंगल ए जमा में एंगल सी भी 180 आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड। ओके, अरे आ गया समझ में?